ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के नवम अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में स्थूल कार्य का कर्ता जीव है अथवा परमेश्वर है इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार हो रहा है। पूर्व पक्षी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इस श्रुतिस्थ जीवेन पद का अन्वय अनुप्रवेश के साथ साथ व्याकरवाणी इस प्रधान क्रिया के साथ भी करना चाहते हैं और व्याकरवाणी के साथ भी कर्ता के रूप में जीव का अन्वय होगा तो अर्थ निकलेगा जीव ने व्याकरण शब्दित स्थूल कार्य को बनाया है। नाम रूप व्याकरण शब्दित स्थूल सृष्टि जीव कर्तृका है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत पूर्वत उपदेशात इस सूत्रस्थ द्वितीय पद जो है तू या निपात, इससे पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हैं वेदव्यास जी। ये बताते हैं कि स्थूल कार्य जीव कर्तृक नहीं है, क्योंकि जो समस्त स्थूल कार्य है उसे बनाने का सामर्थ्य जीव में नहीं है और ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से समस्त स्थूल कार्य को बनाने का सामर्थ्य ईश्वर में है। इसी अभिप्राय से तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हुए संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति शब्द से कहा गया जो स्थूल कार्य है वह त्रिवृत पूर्वतः इस शब्द से लक्षित परमेश्वर का कार्य है, ये बताया गया। त्रिवृत पूर्वतः यानी परमेश्वरस्य एव संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति यानी समस्त स्थूल कार्य ये परमेश्वर का ही है, अर्थात परमेश्वर ही समस्त स्थूल कार्य का कर्ता है। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति ही पर त्रिवृत पूर्वतः इन दो पदों से बताया। और जो अंतिम पद है उपदेशात, परमेश्वर का ही समस्त स्थूल कार्य होगा इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला है उपदेशात। सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्य से लेकर के त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी इत्यादि वाक्यों द्वारा जो त्रिवृत कर्ता यानी सूक्ष्म कार्य का निर्माता है उसी का स्थूल कार्य भी बताया जा रहा है। स्थूल कार्य में कर्तृत्व उसी में बताया जा रहा है। इसीलिए उपदेशात इस पद से बताया जा रहा है कि परमेश्वर ही समस्त स्थूल कार्य का भी व्याकर्ता है। हम लोग भाष्य में
संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वतः, इन 3 पदों की व्याख्या देख चुके हैं। चतुर्थ पद है उपदेशात। इसकी भाष्यानुसार चर्चा हम लोगों को करनी है। तो भाष्य में सूत्रस्थ जो चतुर्थ पद है सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला, इसका अवतरण है कुतः, यानी ये सूक्ष्म तेज जल और पृथ्वी का जो करता है उसी का समस्त स्थूल कार्य भी कर्म है। ये आप किस हेतु के आधार पर कह रहे हो, ये कुतः शब्द से पूछा गया। तो सिद्धांतियों ने हेतु बताया उपदेशात, और उपदेशात इस सूत्रस्थ हेतु बोधक पद की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं तथा ही इत्यादि से। सेयम देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य व्याकर्वाणि इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वम इह उपदिश्यते। कहते हैं कि स्थूल कार्य को बताने के लिए उपक्रम परमेश्वर के वाचक शब्द से हुआ। स्थूल सृष्टि बताना जब प्रारंभ किया छांदोग्य में उद्दालक जी ने श्वेतकेतु को, तो स्थूल सृष्टि का उपदेश करते समय स्थूल सृष्टि बोधक अवान्तर प्रकरण के प्रारंभ में परमेश्वर का वाचक परामर्शक शब्द प्रयोग हुआ सेयम देवता। तो उपक्रम में स्थूल सृष्टि के प्रकरण के उपक्रम में परमेश्वर की चर्चा है, और यही परमेश्वर को किस रूप में बताया है, तो जैसे सूक्ष्म कार्य को बताने वाला प्रकरण है, तो उसमें सूक्ष्म कार्य का ईक्षण पूर्वक कर्ता के रूप में परमेश्वर को बताने वाले वाक्य आए, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत। तो तद ऐक्षत यह वाक्य परमेश्वर को ईक्षिता के रूप में बता रहा है, और ईक्षण के स्वरूप को बता रहा है परमेश्वर के बहुश्याम प्रजायेय ये वाक्य। और फिर ईक्षण पूर्वक सूक्ष्म भूतों का सृष्टा परमेश्वर ही है, इसे बताने वाला वाक्य हुआ तत्तेजो असृजत इत्यादि। ऐसे ही स्थूल सृष्टि को बताने वाला अवान्तर प्रकरण वहां जब प्रारंभ किया तो वहां भी ईक्षिता के रूप में परमेश्वर को बताया गया। सेयम देवता ऐक्षत यह वाक्य और तद ऐक्षत यह वाक्य समान है। तद ऐक्षत में तत्शब्द प्रकृत सत का परामर्शक है, तो सेयम देवता ऐक्षत में भी सा और इयम यह सर्वनाम प्रकृत सत के ही परामर्शक है। तो सेयम देवता का अर्थ निकला सत, सत है परमेश्वर, उसी को ईक्षणकर्ता के रूप में बताया गया। और ईक्षण का स्वरूप बताने वाला बीच में वाक्य आया हंत अहम
इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तो ये ईक्षण का स्वरूप बताने वाला वाक्य है। जैसे परमेश्वर के ईक्षण को पूर्व वाले बताने वाला वाक्य बहुश्याम प्रजाये, ऐसे ईक्षण का कार्य बताया जा रहा। और ईक्षण के आकार को बताने वाला जो वाक्य है उसमें भी परमेश्वर के द्वारा अहम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें अहम शब्द से अहम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जा रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अहम अस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, उसमें अहम का अर्थ भगवान कृष्ण है। ऐसे यहां पर भी अहम का अर्थ निकलेगा परादेवता। परादेवता है सत्शब्दित परमेश्वर। तो मैं परमेश्वर, अहम शब्द यहां परमेश्वर का परामर्शक है। व्याकरवाणी में उत्तम पुरुष है। अहम अर्थ ही, जो अहम शब्द का अर्थ है वह व्याकरवाणी का कर्ता है उत्तम पुरुष होने से। तो मैं बनाऊं व्याकरवाणी का अर्थ है क्या? तो नाम रूप है व्याकरवाणी। नाम रूप को बनाने का ही अर्थ है स्थूल सृष्टि करना। तो नाम रूप, अहम नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं परमेश्वर ने ईक्षण किया कि मैं नाम रूपों का व्याकरण करूं, नाम रूपों को बनाऊं, यानी स्थूल कार्य बनाऊं। ऐसा परमेश्वर का द्वितीय ईक्षण है। ये नहीं कह रहा है कि जीव के द्वारा नाम रूप का सर्जन कराओ, ऐसा ईक्षण नहीं है। मैं बनाऊं, अहम व्याकरवाणी का मतलब स्थूल सृष्टि को बनाने का परमेश्वर ने संकल्प किया, बनवाने का नहीं। जीव से बनवाऊं ऐसा संकल्प नहीं, मैं ही बनाऊं। तो कहा कि स्थूल सृष्टि को कैसे बनाओगे? तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये जो तीन सूक्ष्म भूत है, इमा तिस्रो देवता शब्द से ग्राह्य, और इनसे उपलक्षित समष्टि सूक्ष्म शरीर है, इनमें जीव रूप से अनुप्रविष्ट होकर, तो इसलिए जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य में अनुप्रवेश क्रिया के साथ ही जीव का अन्वय है। इन भूतों में जीव रूप से प्रविष्ट होकर मैं स्थूल सृष्टि बनाऊं, ऐसा परमेश्वर ने संकल्प किया, ईक्षण किया। तो ये जो उपदेश है, उपक्रम में परमेश्वर का परामर्शक सा यम इन सर्वनाम का प्रयोग, बीच में भी परमेश्वर का ही व्याकरण क्रिया के साथ अन्वय बताने वाले अस्मत् शब्द का प्रयोग अहम ऐसा, और अंत में व्याकरवाणी क्रियापद में उत्तम पुरुष का प्रयोग। यह ज्ञापन कर रहा है कि परमेश्वर ही नाम रूप व्याकरण शब्दित स्थूल कार्य का करता है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि तथा ही सेयम देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वम इह उपदिश्यते। अब यानी उपदेशात पद का व्याख्यान भाष्य में हो गया सूत्रस्थ, लेकिन जो उपदेशात पद का व्याख्यान करते समय सिद्धांति ने व्याकरवाणी
इस क्रिया के साथ कर्ता के रूप में अन्वय अहम अर्थ का किया। अहम व्याकरवाणी ना, अहम नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसा। जीवेन का अन्वय व्याकरवाणी के साथ नहीं किया। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से। हम जीवेन का अन्वय पहले व्याकरवाणी के साथ बता चुके हैं। यहां आप जीवेन का अन्वय व्याकरवाणी के साथ न करके अनुप्रवेश के साथ ही कैसे कर रहे हो? तो ये पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति शंका है। ननु जीवेन इति विशेषणात् जीव कर्तृकत्वं व्याकरणस्य अध्यवसितम्। तो जीवेन इस विशेषण से, यानी जीवेन इसका अन्वय व्याकरण क्रिया के साथ भी करके ये निकलेगा कि जीव कर्तृकत्व व्याकरणस्य अध्यवसितम, यानी निश्चितम। तो जीव का व्याकरण क्रिया के साथ कर्तृत्व रूपेण अन्वय करके नाम रूप व्याकरण शब्दित स्थूल सृष्टि जीव कर्तृका है, ये निश्चित हुआ है। आप कैसे परमेश्वर कर्तृक बता रहे हो स्थूल सृष्टि को? ये शंका हुई। सिद्धांती पूर्व पक्षी के गलत निश्चय में, जो पूर्व पक्षी ने जीवेन का गलत अन्वय व्याकरवाणी के साथ किया है, उसे कह रहे हैं ये अन्वय तुम्हारा गलत है। अन्वय यदि ठीक ठीक करोगे तो श्रुति वाक्य के आधार पर तुम्हें यह भ्रांति ही नहीं होगी कि जीव कर्तृक नाम रूप व्याकरण है करके। अपनी दूषित बुद्धि से श्रुतिस्थ जीवेन पद का अन्वय व्याकरण के साथ करके तुम भ्रांति में पड़े हो। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी को कह रहे, जैसा तुम समझे हो अपने दूषित बुद्धि से, ऐसा नहीं है। नैतद एवं एतद एवं न, ये श्रुति का ऐसा अर्थ नहीं है। इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नाम रूप व्याकरण एवं यानी जीव कर्तृक नहीं है। तो कहा फिर क्या है, कैसे है? तो कहते क्यों नहीं होगा जीव कर्तृक, जीव का अन्वय कैसे नहीं होगा? तो कहते ये दिखा रहे हैं कि जीवेन इति एतद अनुप्रविश्य इति अनेन संबध्यते आनंतर्यात्। कहते जो ईक्षण के स्वरूप को बताने वाला श्रुति में वाक्य है, उसमें प्रयुक्त जीवेन ये जो पद है, इसका अन्वय समीपवर्ती अनुप्रवेश क्रिया के साथ है। तो जीवेन इति एतत्, यानी जीवेन इस पद का अनुप्रविश्य इति अनेन पदेन, ऐसा समझना। अनुप्रविश्य इस क्रियापद के साथ ही अन्वय होता है। ऐसा क्यों कहते? आनंतर्यात, यानी अव्यवहित अन्वय होने से। न व्याकरवाणी इति अनेन, तो व्याकरवाणी ये जो व्यवहित क्रियापद है, उसके साथ जीवेन का अन्वय नहीं होगा। यदि पूर्व पक्ष जैसा व्याकरवाणी इस व्यवहित क्रिया के साथ भी जीवेन का अन्वय करना चाहते हैं, तो जीवेन पद का अन्वय यदि व्याकरवाणी क्रियापद के साथ करेंगे तो
उत्तम पुरुष प्रयोग जो है इसमें गौणत्व मानने की आपत्ति आएगी, ये दोष है, लाक्षणिक प्रयोग मानना पड़ेगा। ये हेतु बता रहे हैं। तेन ही संबंधे व्याकर्माणि इति अयम देवता विषय उत्तम पुरुष औपचारिक कल्पेत। तो जीवेन पद का व्याकर्माणि के साथ अन्वय करने पर यह निश्चित होगा कि जीव व्याकर्ता है। तो देवता का परामर्शक जो उत्तम पुरुष है, उस उत्तम पुरुष का औपचारिक प्रयोग मानना पड़ेगा, गौण प्रयोग मानना पड़ेगा। औपचारिक का अर्थ है गौण, यानी लाक्षणिक। ये अनुचित होगा। किसी पद में लक्षणा करनी पड़े वो भी दोष माना जाता है। तो इसलिए दुष्ट अन्वय हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में जिससे गौणत्व सिद्ध न होकर के मुख्यत्व ही सिद्ध हो, ऐसा अन्वय होगा। अहम का कर्तृत्वेन रूपेण व्याकर्माणि के साथ अन्वय, वो प्रकृत जो परादेवता है उसी का व्याकर्माणि के साथ अन्वय मानेंगे तो उत्तम पुरुष औपचारिक न हो करके प्रधान सिद्ध होगा, मुख्य सिद्ध होगा, निर्दोष अन्वय हो जाएगा। और इस प्रकार का अन्वय जीव का पूर्व पक्षी जैसा कहते हैं स्वीकार करने के लिए व्याकर्माणि के साथ, वह अन्वय भी तब किया जा सकता है यदि पदों का अन्वय पदार्थ योग्यता के अधीन होता है। जिन पदों का परस्पर अन्वय कर रहे हैं उन पदों का जो अर्थ है उनकी योग्यता भी देखनी होती है कि जिस रूप में जिस पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ अन्वय करना चाहता है उसकी योग्यता भी उस पदार्थ में है कि नहीं। जीवेन पद का व्याकर्माणि के साथ अन्वय पूर्व पक्षी करना चाहता है और वो करना चाहते हैं कर्ता के रूप में। नाम रूप व्याकरण के साथ कर्ता के रूप में जीव का अन्वय यदि पूर्व पक्षी करना चाहते हैं तो नाम रूप व्याकरण का अर्थ है स्थूल कार्य। तो स्थूल कार्य को बनाने का सामर्थ्य भी तो देखना पड़ेगा, योग्यता भी तो देखनी पड़ेगी जीव पदार्थ में है कि नहीं। वह तो अल्प शक्ति है और नाम रूप शब्द से मात्र जीव जिन वस्तुओं को बना सकता है उतनी ही वस्तुएं नहीं लेनी है। नाम रूप शब्द से लेना है स्थूल कार्य मात्र। हिमालय भी लेना है, समुद्र भी लेना है, पृथ्वी लोक भी लेना है, आकाश अंतरिक्ष लोक भी लेना है, तो दिवलोक भी लेना है, त्रिलोकी लेना है, इंद्र शरीर भी लेना है, तो मनुष्य शरीर भी लेना है, तो पशु पक्षादि शरीर भी लेना है। सब है नाम रूप संसार, संपूर्ण संसार, स्थूल संसार। और उसको बनाने का सामर्थ्य जीव में नहीं है। इसलिए नाम रूप व्याकरण शब्दित समस्त स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति अनुकूल योग्य सामर्थ्य जीव में न होने से जीवेन पद का अन्वय व्याकरण के साथ
कर भी लोगे तो अयोग्यता जीव पदार्थ में उस क्रिया के निर्वर्तन की होने से, योग्यता न होने से वो बाधित अन्वय हो जाएगा, अन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये कहा जा रहा है कि न च गिरी नदी समुद्रादिषु नाना विधेषु नाम रूपेषु अनीश्वरस्य जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम अस्ति। तो गिरी यानी हिमालय जैसे पर्वत, गंगा जी जैसी नदियां और समुद्र आदि शब्द से सारा संसार और भी जो छूटा है, इन अनेक प्रकार के नाम रूपों को बनाने में जो अनीश्वर है, असमर्थ है, अयोग्य है जीव, उसमें व्याकरण सामर्थ्यम न च अस्ति, व्याकरण सामर्थ्यम नास्ति, है नहीं। तो कहा कि इन सब में तो भले ही न मान लो सामर्थ्याभावात, लेकिन कुछ कार्य तो कर सकता है ना, जैसे आप कह रहे थे नामादि। तो कहते हैं नामादि कार्य करने की शक्ति भी जीव में स्वतः नहीं है। जैसे चंद्रमा में प्रकाश स्वयं अपना नहीं है, सूर्य कहा, सूर्य के प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान होकर के अपने से संबद्ध वस्तुओं को चंद्रमा यथासंभव प्रकाशित करता है। ऐसे जीव में जो जिन जिन वस्तुओं का सामर्थ्य प्रतीत हो रहा है, कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है, वह कर्तृत्व भी अपनी शक्ति से नहीं। अब जीव में अपनी शक्ति तो एक समय का खाया हुआ भोजन पचाने की भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत खाता है जीव, उसको भी पचाने के लिए ईश्वर को मदद करनी पड़ती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो जो श्वास भी नहीं ले सकता स्वयं अपने जीवनानुकूल जो क्रिया है वो नहीं कर सकता, वो प्राण का भी प्राण है जो परमेश्वर, जीव के प्राण को प्राणन अनुकूल सामर्थ्य प्रदान वो करता है, तब श्वासोश्वास ले सकता है और तब जाकर के थोड़े छोटे बहुत कार्य कर सकता है। थोड़े बहुत वो ईश्वर से शक्ति प्राप्त होना बंद हो जाए तो जीव कुछ नहीं कर सकता, एक श्वास भी नहीं ले सकता, बाहर निकला हुआ प्राण अंदर भी नहीं कर सकता, वो बाहर का बाहर ही रह जाता है। ये कह रहे हैं कि येषु अपि च अस्ति सामर्थ्यम तेषु अपि परमेश्वरायत्तम एव तत्। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि नहीं? भाष्य में वैसे नाम रूपादि का व्याकरण में सोचना भी वो परमेश्वर के अधीन है, उसका सोच करके ना नाम रखेगा, जो व्यावहारिक नाम भी प्रयोग करता है। तो येषु अपि च अस्ति सामर्थ्यम तेषु अपि परमेश्वरायत्तम एव तत्। परमेश्वर के अधीन ही वो सामर्थ्य है जीव का। जिन कार्यों का सामर्थ्य जीव में दिख रहा है वो उसका अपना निजी सामर्थ्य नहीं है। जैसे नौकरों को थोड़ी बहुत निर्णय लेने की शक्ति अधिकार दिया जाता है ना, किसी विभाग में कोई विशेष निर्णय लेने होंगे तो उस विभाग का जो मुखिया होगा वो लेगा, बाकी छोटे मोटे निर्णय तुम कर सकते हो। ऐसा वो
उस मुखिया के द्वारा ही दिया गया सामर्थ्य होता है। ऐसे जीव का भी ये छोटे मोटे कार्य स्वयं करते रहो, इसके लिए इतनी शक्ति तुम ले लेना। ऐसे ईश्वर की अनुमति से उसे जिन थोड़े बहुत कार्यों को संपन्न करने की शक्ति मिली है वह ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की अनुमति से उसका प्रयोग कर सकता है। और जब किसी कंपनी से किसी अधिकारी को निकाल दिया जाता है तो बताया जाता है कि इसके द्वारा जो भी आज से निर्णय लिए जाएंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, वो कंपनी के नहीं माने जाएंगे। ऐसे जीव का भी सामर्थ्य ईश्वर यदि बंद कर दे तो सब। तो येषु अपि च अस्ति सामर्थ्यम तेषु अपि परमेश्वरायत्तम एव तत्। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। प्रतिजाति इत्यर्थ, ये तो अर्थ किया था उसका जो प्रत्याकृति का, और उससे आगे का जो टीका ग्रंथ है उसको देखिए। अनेन स्थूल सर्व सर्गे जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम न च गिरि नदी समुद्रादिषु नाना विधेषु नाम रूपेषु अनीश्वरस्य जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम अस्ति इत्यादि वाक्य से अनेन से लेना। स्थूल सर्वसर्गे यानी समस्त स्थूल कार्य के उत्पत्ति में जीव की अनर्हता बताई है। जीव में अर्हता नहीं है समस्त स्थूल कार्य विषयक, इस बात को बताया गया है। नदी समुद्र पर्वत समुद्र आदि को नहीं बना सकता जीव, यह बता करके समस्त स्थूल कार्य को बनाने की शक्ति जीव में नहीं है, ये कहा गया। और सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि से बताया जा रहा है समस्त स्थूल कार्य को, और उस समस्त स्थूल कार्य को बनाने की शक्ति जीव में नहीं है। तो नाम रूपे व्याकरवाणी यह जो ईक्षण है समस्त स्थूल कार्य विषयक ईक्षण है। इसलिए समस्त स्थूल कार्य को बनाने का सामर्थ्य जिसमें होगा उसी का समस्त स्थूल कार्य की उत्पत्ति का कर्ता को बताने वाले व्याकरवाणी क्रियापद के साथ अन्वय होगा। तो वो है ईश्वर में, इसलिए ईश्वर ही व्याकरवाणी का कर्ता होगा, न कि जीव। तो अनेन स्थूल सर्वसर्गे जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम तथा च पदान्वय से, तो ये असामर्थ्य होने से क्या निकला, तो ये बताया जा रहा है पदों वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो परस्पर संबंध है वह पदार्थ के योग्यता के अधीन होता है। तो समस्त स्थूल कार्य उत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्य जिसमें होगा उसके वाचक पद का ही समस्त स्थूल कार्य के कर्ता को बताने वाले व्याकरवाणी पद के साथ अन्वय होगा। तो उसको बताने वाला वाक्य पद है जिसमें सामर्थ्य है समस्त स्थूल कार्य को बनाने का, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को बताने वाला है अहम शब्द, वहां पर उसी का व्याकरवाणी के साथ अन्वय होगा। और जीव में ये सामर्थ्य है नहीं, इसलिए जीवेन ये जो अल्प शक्ति जीव का परामर्शक जीव शब्द होने पर भी उसमें सर्वस्थूल कार्य अनुकूल शक्ति न होने से व्याकरवाणी शब्द के साथ अन्वय नहीं होगा।
ये कह रहे तथा च पदान्वयस्य पदार्थ योग्यताधीनत्वात् जीव रूपेण प्रविश्य अहम एव व्याकरवाणी इति अन्वय, ऐसा अन्वय होगा। सूक्ष्म कार्य में जीव रूप से प्रविष्ट होकर, प्रवेश तो जीव रूप से करेंगे वहां सूक्ष्म कार्य में, और व्याकरण जो है वो मैं ही करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने संकल्प किया है। अहम एव व्याकरवाणी, ऐसा अन्वय होगा। न तो जीवेन व्याकरवाणी, यानी जीव रूप से समस्त स्थूल कार्य को नहीं बनाऊंगा, यानी जीव पद का अन्वय व्याकरवाणी के साथ नहीं है। अब भाष्य में जो आगे वाला वाक्य आ रहा है, न च जीवो नाम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है ननु इत्यादि। ननु तरहि प्रवेश क्रिया जीव कर्तृका व्याकरणम ईश्वर कर्तृकम इति कर्तृभेदात अक्त्वा प्रत्ययो न स्यात् इत्यत आह न च जीवो नामेति। पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं, जैसा सिद्धांतियों ने अन्वय माना है अनुप्रवेश के साथ जीव का और व्याकरण के साथ परमेश्वर का, तो यहां दो क्रियाएं हैं, एक अनुप्रवेश क्रिया, दूसरी व्याकरण क्रिया, यानी स्थूल सृष्टि की, स्थूल सृष्टि, स्थूल सर्जन। तो इन दो क्रियाओं का एक कर्ता नहीं हुआ, अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता हुआ जीव और स्थूल सर्जन क्रिया का कर्ता हुआ ईश्वर। तो अलग अलग कर्तृक ये दो क्रियाएं हैं। तो पाणिनि जी ने ये नियम बनाया है कि दो क्रियाएं ऐसी हो ये जिनका एक कर्ता हो। एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली जो दो क्रियाएं हैं, निश्चित है वो एक क्षण में तो एक ही क्रिया कर पाएगा, तो क्रम से दो क्रियाएं करेगा एक व्यक्ति। तो एक पदार्थ के द्वारा होने वाली जो दो क्रियाएं, उनमें क्रम रहेगा, एक पहले होगी एक बाद में होगी। तो जो पहले होने वाली क्रिया है उसके वाचक धातु से अक्त्वा प्रत्यय होता है। अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर फिर लेप आदेश होता है व्याकरण के नियम के अनुसार, यदि उपसर्ग हो तो यहां अनुप्रविश्य में अनु उपसर्ग है, विष धातु है, विष प्रवेशन है, तो विष धातु प्रवेश क्रिया को बताने वाला है। और व्याकरवाणी में डुक्रीय करणी धातु है, तो उसमें दो क्रियाएं हुई, एक प्रवेश क्रिया, दूसरी उत्पत्ति क्रिया। उसमें इन दो क्रियाओं का कर्ता यदि एक हो और उनमें से जो पूर्व में होने वाली क्रिया होगी उसका वाचक जो धातु होगा उससे क्त्वा प्रत्यय होता है, और जिस धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है उस धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग हो तो उस क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश हो करके अनुप्रविश्य इत्यादि शब्द बनते हैं। तो यहां पर अनुप्रविश्य में क्त्वा प्रत्यय हुआ है, फिर उससे वो लेप वगैरह होकर के अनुप्रविश्य बना है। क्त्वा प्रत्यय हुए बिना नहीं बन सकता, लेकिन क्त्वा प्रत्यय होने के लिए नियम है वो एक कर्तृक क्रियाएं होनी चाहिए, उन दो क्रियाओं का एक कर्ता होना चाहिए, और वो पूर्वकालिक क्रिया का वाचक धातु हो, तब लेप प्रत्यय होगा। तो यहां तो अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता जीव है, दो क्रियाएं तो हैं, और व्याकरवाणी
यहां बताई गई जो उत्पत्ति क्रिया है उसका कर्ता, उत्पादन क्रिया का कर्ता वो ईश्वर है, तो एक कर्तृकत्व तो नहीं है। इसलिए अनुप्रविश्य में त्वा प्रत्यय अनुचित है, गलत है सिद्धांत के अनुसार। त्वा प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण नियमानुसार गलत सिद्ध हो रहा है, ये दोष है। इस दोष की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है कि ननु तरही का अर्थ है सिद्धांति ने जैसा अन्वय बताया है ऐसा अन्वय मानने पर तरही शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी अनुप्रवेश के साथ मात्र जीव का अन्वय और व्याकरवाणी के साथ ईश्वर का अन्वय, ऐसा मानने पर प्रवेश क्रिया जीव कर्तृका, प्रवेश क्रिया का मात्र कर्ता जीव सिद्ध होगा और व्याकरण क्रिया ईश्वर कर्तृक हो जाएगी। व्याकरणम ईश्वर कर्तृकम इति कर्तृभेदात, तो दो क्रियाओं में से एक एक क्रिया का अलग अलग कर्ता हो गया, दोनों क्रिया का एक कर्ता नहीं हुआ, तो त्वा प्रत्ययो न स्यात्, तो अनुप्रविश्य क्रियापद में वो त्वा प्रत्यय नहीं होना चाहिए क्रिया के वाचक पद में। हाँ, तो ये जो है पूर्व पक्षी ने शंका की, इसका उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। यद्यपि अनुप्रविश्य वैदिक प्रयोग है और वेद में कहा जाता है ये जो पुरुष कर्तृक पाणिनीय व्याकरण है ये नियम नहीं लगता, ये स्वयं पाणिनि जी ने कहा है एक सूत्र बना करके। ये सारे जो सूत्र बनाए और नियम बताए हमने पौरुषीय व्याकरण के लिए, लौकिक संस्कृत प्रयोग के लिए है, वैदिक प्रयोग के लिए नहीं। वेद में तो कहते छंदसी दृष्टानुविधि, छंद कहते हैं वेद को, तो छंदसी का अर्थ है वेदे, दृष्टानुविधि का अर्थ है कि जैसा प्रयोग देखा गया वैसे ही नियम की कल्पना करना, वो तो शुद्ध ही है। वैदिक प्रयोग को मेरे नियमानुसार होने पर शुद्ध नहीं मानना, मेरे नियमों में बदलाव करना मैंने बताए हुए उस वैदिक प्रयोग को देख करके, जिससे वैदिक प्रयोग सिद्ध होगा, ऐसा कहीं मेरे द्वारा बताए गए जो नियम है प्रयोग के लिए उसमें परिवर्तन करना पड़े तो कर सकता है। मेरे द्वारा मेरे वाक्यों में वेद को नहीं बांधना, मेरे वाक्यों को वेद के अनुसार परिवर्तित करना, छंदसी दृष्टानुविधि से बताया है। तो सिद्धांति तब भी व्याकरण का भी सहसा वो भी ऋषि का वाक्य है, उसको बनाए रख करके भी भाष्यकार भगवान बताते हैं कि ये प्रयोग ठीक है करके, अन्वय गलत नहीं है। और टीका में टीकाकार और भी थोड़ा विशिष्ट करके बताएंगे। तो पहले भाष्य को देखिए, न च जीवो नाम परमेश्वरात् अत्यंत भिन्न चार इव राज्ञ आत्मना इति विशेषणात्, ये भाष्कर भगवान कहते हैं जो आप व्याकरण के अनुसार गलत अन्वय बता रहे हो, कहते हो त्वा प्रत्यय अनुपपन्न होगा करके, कहते ये नहीं होगा। जीव कर्तृक अनुप्रवेश भी ईश्वर कर्तृक माना जाएगा। कैसे? तो कहते हैं जो अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता जीव है वो कोई ईश्वर से अत्यंत भिन्न वस्तु हो, जैसे मनुष्य से गाय विजातीय है, बिल्कुल अत्यंत भिन्न है,
प्रकाश से अंधकार अत्यंत भिन्न है, ऐसे कोई परमेश्वर से जीव अत्यंत भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। न च जीवो नाम परमेश्वरात् अत्यंत भिन्न। कैसे? तो कहते जैसे लौकिक प्रयोग पूर्व पक्षी ने बताया था, चारेण पर सैन्यम अनुप्रविश्य संकलयानी। यहां पर 4 हैं गुप्तचर, जासूस, उसमें और राजा में भेद है। तो जैसे राजा से अत्यंत भिन्न है 4, ऐसा जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। ये व्यतिरेकी उदाहरण है। तो 4 राज्य क्या 4 इव राज्य, तो जैसे राजा से 4 अत्यंत भिन्न है, ऐसा जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है। कहा क्यों? तो इसलिए कि वहां पर जीवेन आत्मना, यहां आत्मना शब्द का प्रयोग कर दिया। आत्मना का अर्थ होता है स्वरूपेण। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, स्व का अर्थ है स्वकीय रूप। तो ईश्वर का ही औपाधिक रूप जीव है। पहले अध्याय में है ना, अवस्थिते रीति आस्मरत कास कृष्ण। तो कास कृष्ण आचार्य कहते हैं कि बुद्धि रूपी उपाधि में वही निर्विकार चेतन अवस्थित है, तो जीव बुद्धि रूपी उपाधि से अलग करते हैं विवेक से, तो वही परमात्मा। तो जैसे वहां पर जीव कोई ये कहा कि परमात्मा ही बुद्धि रूपी उपाधि में स्थित हुआ जीव है, अभेद बताया जा रहा है। तो 4 के तरह, 4 जैसे राजा से अत्यंत भिन्न है, ऐसा नहीं। अपितु परमेश्वर ने इसलिए अपने स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, आत्मना इति विशेषणात्। आगे हैं भाष्य में ही कि उपाधि मात्र निबंधनत्वाच्य जीव भावस्य, जो जीव भाव है वह उपाधि निमित्तक है, बुद्धि रूपी उपाधि निमित्तक है। तेन तत्कृतम अपि नाम रूप व्याकरणम परमेश्वर कृतम एव भवति। इसलिए यानी तेन का अर्थ है जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न न होने से, जीव कृतम अपि नाम रूप व्याकरणम, तो जीव के द्वारा जो थोड़े बहुत कार्य हो रहे हैं वह भी जीव जिस परमेश्वर से भिन्न है नहीं, उस परमेश्वर कर्तृक ही माना जाएगा। परमेश्वर कृतम एव भवति। थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए। ये कहा कि भले ही अनुप्रवेश क्रिया में जीव है, लेकिन वो जीव भी ईश्वर से भिन्न न होने से जीव कर्तृक, अनुप्रवेश भी ईश्वर कर्तृक माना जाएगा। का मतलब थोड़ा भेद होने पर भी औपाधिक ये बता, लेकिन पूर्व पक्षी क्या नाम टीकाकार ये कह रहे हैं कि अनुप्रवेश क्रिया भी ईश्वर कर्तृक ही मानी जाएगी, एक उदाहरण द्वारा बताए जा रहे हैं। इसलिए एक कर्ता ही है, व्याकरण का कर्ता तो ईश्वर ही है, अनुप्रवेश का कर्ता भी ईश्वर ही है। इसलिए एक कर्तृकत्व ही है, भिन्न कर्तृकत्व नहीं है, तो आप प्रत्यय की अनुपपत्ति नहीं है।
वस्तुतस्तु टीका में है सूर्यो जले प्रविष्ट इति प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशे सूर्यस्यैव कर्तृत्व प्रयोगात जीवात्मना प्रवेशे अपि ईश्वर एव कर्ता इति क्त्वाक् श्रुतिर युक्ता इति बोध्यम। तो कहते हैं जैसे ये कहा जाता है कि सूर्यो जले प्रविष्ट, सूर्य ने जल में प्रवेश किया, तो इस प्रयोग में जैसे बिंब रूप जो सूर्य है उसी का प्रतिबिंब रूप से प्रवेश है। तो कर्तृत्व सूर्य का ही बताया जा रहा है, जले सूर्य प्रविष्ट, तो बिंब का ही प्रवेश में भी कर्तृत्व है, बिंब ने प्रवेश किया करके कहा जा रहा है। लेकिन किस रूप से? प्रतिबिंब रूप से। तो ये प्रतिबिंब भाव रूप से प्रवेश सूर्य का ही है, ऐसे जीव रूप से, जीव तो प्रतिबिंब है, तो जब प्रविष्ट हुआ ईश्वर तो जीव बन गया। जैसे जल में अभिव्यक्ति हुई तो प्रतिबिंब बन गया सूर्य, वही प्रवेश है, अभिव्यक्ति ही। ऐसे शरीर तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह श्रुति कह रही है कि सूक्ष्म भूतों को बना लिया, सूक्ष्म कार्यों को, तो सूक्ष्म कार्यों में परमेश्वर की अभिव्यक्ति हुई, यही प्रवेश हुआ, तो जीव बन गया। तो प्रवेश बनना ही, प्रवेश होना ही जीव बनना है। इसलिए प्रवेश में भी जैसे बिंब भाव रूप से प्रवेश में सूर्य करता है, ऐसे जीव रूप से प्रवेश में भी ईश्वर ही करता होगा। इसलिए प्रवेश क्रिया का कर्ता भी और व्याकरण क्रिया का कर्ता भी एक होने से त्वा प्रत्यय विसंगत नहीं है, सुसंगत ही है, युक्ति युक्त ही है, उचित ही है। ये कहा त्वा प्रत्योपि त्वा श्रुति युक्ता इति बोध्यम। अब परमेश्वर कृतम एव भवति, क्या नाम हो, परमेश्वर एव च नाम रूपयोर व्याकर्ता इति स्वरूपनिषद सिद्धांत, इसकी अवतरण टीका है। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे। हाँ, कल अष्टमी है, कल अनध्याय रहेगा।